हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकेंड चैप्टर का श्लोक संख्या 54। नहीं, 54 तो हो गया। 55 में भगवान लक्षण बताते हैं स्थित प्रज्ञा का भाषा अर्जुन के प्रश्न को उत्तर देते हुए भगवान लक्षण बताते हैं। और ये भी हमने चर्चा किया था। अब 56 नंबर श्लोक में भगवान और आगे के लक्षण बताते हैं। तो सबसे पहला लक्षण क्या बताया भगवान ने? स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण होते हैं? यस, 55 नंबर श्लोक में भगवान लक्षण बताते हैं। श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। इस श्लोक में भगवान लक्षण बताते हैं। ओके, यस माता जी बताना चाहते हैं। हाँ, यस माता जी। It says, Prajahati, give up yada kaman, whatever the desires you have, sarvan partha manogatan. Whatever manogatan means by mental concoction. Atmanevatmana tushtam is self-satisfied, means satisfied in the self. Sthita prajnasya dochyate. That person is Sthita prajna, has steady intelligence. वेरी नाइस। इसमें सबसे पहला जो लक्षण है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो भगवान इस श्लोक में बता देते हैं। कि जैसे ही उसके मन में मनोगता मतलब मन में उत्पन्न होने वाले जितनी भी इच्छाएं होती, जो भौतिक इच्छाएं होती तो वो त्याग देता है। तो एक बात यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि ये श्लोक भी और आगे आने वाले 17-18 श्लोक 72 नंबर श्लोकों तक ये उनके बारे में भगवान बता रहे हैं जो स्थित प्रज्ञा हो चुका है, यानी उस स्टेज पे तो सेल्फ रियलाइज है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो इस भक्त लोग या कोई भी व्यक्ति वो प्रयास करते हैं कि ये जो लक्षण बताए गए हैं या इफेक्ट प्रभाव बताया गया है तो इसको आर्टिफिशियली करने का प्रयास करते हैं। आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो जो है कृत्रिम रूप से करना लाभदायक नहीं होगा, हम विफल हो जाएंगे। यहाँ पे हमको समझना है कि हमारे पहचान के लिए या टेस्ट के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि हम भक्ति मार्ग में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे हम सही तरीके से प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये टेस्ट। इन श्लोकों को जब हम समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगा, समझ रहेगा कि स्थित प्रज्ञा भक्ति के क्या लक्षण होते हैं, तो हम टाइम टू टाइम जज कर सकते हैं कि मेरा गाड़ी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से जो जैसे स्टूडेंट होता है तो वो एग्जाम्स की तैयारी करता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है, तो टाइम टू टाइम वो जो है सैंपल टेस्ट देता है। और सैंपल टेस्ट दे करके उसको कुछ फिर मार्क्स मिलते हैं, तो उससे उसको आइडिया लगता है कि मैं कितना अभी पानी कितना मुझे और तैयारी करना है। जैसे मान लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें उसको सफल होने के लिए 60% मार्क्स का जरूरत है। तो वो तैयारी किया और उसने एक सैंपल टेस्ट दिया और उसमें पता चला उसके 45% मार्क्स आए। इसका मतलब 15% अभी लैकिंग है। तो उसको फिर क्या करना है? वो एग्जाम के पेपर में 15% मार्क्स बढ़ा के और ऊपर लिख लेगा अगर कि 60% हो गया, मैं पास हो गया, तो उससे काम नहीं चलने वाला। जो 15% लैकिंग है तो उसके लिए उसको क्या करना है, वो 15% और मैं कैसे बढ़ा सकूं, उसके लिए उसको स्टडी करना है अच्छे से। उसी प्रकार से यहाँ पे जो लक्षण बताए जा रहे हैं और इस श्लोक में भी और आगे आने वाले 17 श्लोक में भगवान वो जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त है, स्थित प्रज्ञा भक्त है, जो तीनों गुणों के परे जा चुका है, उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, लेकिन हम उसको कृत्रिम रूप से अपने जीवन में उतार के हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम इन लक्षणों को जानेंगे और अपने जीवन को हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो हम जान पाएंगे कि अरे अभी मेरे अंदर तो ये लक्षण नहीं है, या इतने परसेंट में है, मैं केवल अभी 10% हूँ, 15% हूँ, 20% हूँ, है ना। तो हम उस हिसाब से फिर हम तैयारी करेंगे। और तैयारी क्या करना है? अपनी जो साधना भक्ति है उसकी तीव्रता हम बढ़ाना चाहिए, ताकि हम और उस स्टेज को प्राप्त कर सकें। तो ये आत्मनिरीक्षण के लिए है, ये एक महत्वपूर्ण इसमें ये जानना है। और दूसरी बात
यहाँ पे जो भी डिस्कशन होने वाला है अभी 17-18 श्लोकों में, लगभग ये चलेगा 20-25 दिन तक चलेगा। तो ये हमारे खुद के आत्मनिरीक्षण के लिए, सामने वाले के आत्मनिरीक्षण के लिए नहीं कर रहे, सामने वाले को जज नहीं कर रहे कि हाँ स्थित प्रज्ञा के तो ये लक्षण होते हैं कि प्रजहाति यदा कामान, ये तो खैर हम जान भी नहीं सकते हैं किसी सामने वाले का। लेकिन कुछ लक्षण आंतरिक बताएंगे भगवान, और कुछ बाहरी लक्षण बताएंगे। तो आंतरिक लक्षण तो हम किसी के जान भी नहीं सकते हैं, और ना ही हमको चेष्टा करना है, क्योंकि हम मिसजज कर सकते हैं। और बाहरी लक्षण भी जो बताए गए हैं वो वास्तव में दूसरों को टेस्ट करने के लिए नहीं बताए जा रहे हैं, ये अपने खुद के निरीक्षण के लिए बताए जा रहे हैं। अन्यथा अगर हम दूसरों को जज करेंगे इन लक्षणों के बेसिस पे, तो हम अपराध कर सकते हैं, अपराध होने का चांसेस है। क्योंकि ये मान के चलिए कि ये जो दिव्य लक्षण बताए जा रहे हैं, ऐसे भक्त बहुत कम हैं इस संसार में, आप फिंगर्स में काउंट कर सकते हैं। यहाँ इस्कॉन में भी, इस्कॉन में लाखों भक्त हैं वो जो स्थित प्रज्ञा इस इन लक्षणों को भलीभांति पूरा कर रहे हैं। यानी ज्यादातर भक्त क्या है, हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं ऊपर उठने का, ठीक है। इसलिए हम किसी और के को जज करने के लिए या उनका दोष देखने के लिए हमको नहीं करना है, उससे अपराध होगा। हमको खुद के निरीक्षण के लिए करना है, ताकि हम खुद प्रकृति कर सकें। नहीं तो ये उसी प्रकार से होगा जैसे शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे कि जो उसको क्या बोलते हैं, तेल में पूरी तलते हैं ना, तो छन्नी होती है, एक प्रकार का चम्मच होता है बड़ा सा, जिसमें पूरी तलते हैं, उसमें से तेल नीचे गिर जाता है, पूरी फिर बाहर निकाल लेते हैं, छन्नी होती है। सरल भाषा में छन्नी बोला जाता है। और तो एक सुई है, तो सुई बोलती है, सॉरी छन्नी जो है वो बोलती है सुई देखो तुम्हारे पीछे होल है, तुम्हारे सिर में एक जो है एक छेद है, ऐसे दोषारोपण करती है। लेकिन छन्नी खुद नहीं जानती कि उसके उसके पूरे शरीर में छेद है। इसी प्रकार से आगे अगर हम इन श्लोकों का उपयोग दूसरों को जज करने के लिए करेंगे तो हमारी स्थिति वैसा हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारे दोष हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन श्लोकों का हमारे जीवन में इस्तेमाल करना है, हमको आत्मनिरीक्षण करना है, और ताकि हम समझ सके कि हमको हमारा लक्ष्य क्या है, हमको कहाँ पहुंचना है और हम कहाँ पे हैं। तो जब हम ये जानेंगे कि अभी इतना गैप है, उसके हिसाब से फिर हम और अच्छे से साधना तीव्रता से करेंगे। और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जब हम साधना करते हैं ना, तो लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य, क्योंकि जो हरिनाम है, भगवान का नाम जप है, वो चिंतामणि के समान डिजायर फुलफिलिंग है। जो व्यक्ति जैसा इच्छा रखेगा वो हरिनाम उसकी वैसी इच्छाएं की पूर्ति करेगा। आप जैसे कई भक्तों के बहुत जान के खुशी हुई कि लगभग 35 भक्तों ने 64 से ज्यादा माला जप किया कल। वो बहुत ही हर्षदायक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन सभी भक्तों को रेगुलर, विशेष रूप से जो ज्यादा माला जप कर रहे हैं, उनको रेगुलर कथा में आना है। अन्यथा अगर आप कुछ अन्य इच्छा रख करके जप करेंगे, तो उन इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी आपकी, और आप इस भौतिक संसार में फंसे रह जाएंगे। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आप अगर भौतिक इच्छा रखेंगे तो भौतिक इच्छा पूरा हो जाएगा। और एक भी भौतिक इच्छा अगर पूरी हुई तो हम कई कई करोड़ों जन्मों तक हम इसी संसार में फंसे रह जाएंगे। लेकिन अगर कोई भक्त आध्यात्मिक इच्छा रखेगा, तो उसका आध्यात्मिक इच्छा भी पूरा होगा। और आध्यात्मिक इच्छा रखने के लिए ही पहले हमको लक्ष्य जानना पड़ेगा कि हमको क्या जीवन का लक्ष्य। अज्ञानता से बाहर जब हम आएंगे, मोह से बाहर आएंगे, जानेंगे कि हम इस भौतिक संसार के नहीं है, इसलिए भौतिक संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ये केवल एक बार जानने सुनने से नहीं होता, बार बार इसको सुनना होता है। और फिर उसके क्या लक्षण होते हैं पूरे 17-18 श्लोक में भगवान बताने वाले हैं। तो उसको जब हम जानेंगे, वो लक्ष्य हम बना सकते हैं। उस लक्ष्य को अपने मन बुद्धि और चेतना में रखते हुए फिर जब हम हरिनाम जप करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे हम उन स्थित प्रज्ञा स्थिति में पहुंचेंगे। और वो जो लक्षण जो चर्चा कर रहे हैं भगवान, वो स्वाभाविक रूप से स्वतः अपने आप ही प्रकट होते हैं, अलग से प्रकट नहीं करना पड़ता है। वो इफेक्ट है, यानी वो प्रभाव है, वो कॉज नहीं। तो ये 55 नंबर श्लोक में तो भगवान ये चर्चा की है कि ऐसा जो स्थित प्रज्ञा भक्त होता है, उसके मन में कभी अगर, क्योंकि भौतिक जगत में जब तक कोई व्यक्ति रहेगा, अगर शुद्ध भक्त भी है, ये पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि बाहर का समाज है, हर कोई संसार में इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि मन में कुछ इच्छाएं उत्पन्न हो जाए।
लेकिन जो स्थित प्रज्ञ भक्त है यानी शुद्ध भक्त है, उसका लक्षण क्या है कि मन में जैसे ही कोई भी इच्छा उत्पन्न होगी तो वो भाप लेता है, जान लेता है कि ये जो है भौतिक इच्छा है या आध्यात्मिक इच्छा है। भौतिक इच्छा मतलब ये इंद्रिय तृप्ति वाली इच्छा है, तो उसको तुरंत जो है त्याग देता है। इसका एग्जाम्पल आता है, बहुत महान एग्जाम्पल आता है श्री यामुनाचार्य का, जो कि रामानुजाचार्य के गुरु हुए। रामानुजाचार्य तो आप सब परिचित हैं, शिव संप्रदाय के महान वैष्णवाचार्य हैं। और कल उनका डिसअपियरेंस डे भी था, कल उनका तिरुभाव दिवस था। तो बहुत महान आचार्य हैं शिव संप्रदाय के। तो उनके गुरु यामुनाचार्य, वो भी महान आचार्य शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो वो एक एक प्रार्थना में भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए एक श्लोक में बोलते हैं कि यद अवधि कृष्ण अ, चरण यद अवधि मम कृष्ण चरणारविंद स्मरण तद अवधि बत नारी संगमने। यानी अ, बोलते हैं कि जब जब मैं भगवान के चरण कमलों का स्मरण आता है तो उससे एक नया नया रस प्राप्त होता है। तो अगर ऐसी अवस्था में यानी निरंतर भगवान का चिंतन चलता रहता है, भगवान के नाम जप श्रवण करना, भगवान के सेवा में लगना, तो शुद्ध भक्त का लक्षण क्या होता है कि हमको तो हमारी स्थिति अब ऐसी है कि हमको अलग से नाम जप करने में भी भगवान का स्मरण कई बार नहीं होता है। नाम तो जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें भी मन हमारा विषय वस्तु की तरफ जाता है, पैसा कमाना है, नौकरी करना है, ये करना है, वो करना है, इसमें जाता है। और लेकिन शुद्ध भक्त की स्थिति ऐसी होती है कि नाम जब तो छोड़िए, वो अगर कुछ सेवा भी करता है, नहीं भगवान का ही सेवा करता है, तो सेवा भी करता है तो उसमें भगवान का निरंतर स्मरण होता रहता है। जैसे ब्रज में जो ब्रजवासी हैं सब गोपियां हैं और जो गोप सखा लोग हैं, सब लोग हैं, तो वो लोग भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन सेवा करते करते भी भगवान का स्मरण चलता रहता है, भगवान की लीलाएं, भगवान के नाम, भगवान का गुणगान, भगवान के गुण, भगवान का रूप, नाम रूप गुण लीला सब स्मरण उनका सेवा के दौरान भी चलता है। तो ऐसे ही तो यमुनाचार्य बोलते हैं कि भगवान का जब मैं नाम लेता हूँ, स्मरण करता हूँ या भगवान का सेवा करता हूँ, भगवान के चरण कमलों का स्मरण आने मात्र से एक नया नया रस मिलता है। हाँ? तो उस वक्त कभी अगर विषय इंद्र तृप्ति की भावना आती है, यद अवधि नारी संगमन, कि अगर किसी नारी के संगम यानी कांटेक्ट का स्मरण आता है, यानी लष्टी विचार आते हैं, काम वासना आता है या विषय वस्तु आती है, तो उसी समय मेरा मुंह जो है बहुत ही अ, कड़वा हो जाता है। और तुरंत मेरे इस भगवान के चरण कमलों में स्मरण में जो दिव्य रस मिल रहा है, तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो इसलिए उस बाधा को मैं तुरंत निकाल के फेंक देता हूँ, उस विचार पे थूक देता हूँ, यानी तुरंत उस थॉट को, उस विचार को मैं तुरंत त्याग देता हूँ। ये होता है स्थित प्रज्ञ भक्त के लक्षण, यानी शुद्ध भक्त के लक्षण। तो इस प्रकार से इस स्थिति में वो भक्त पहुंच सकता है। अब आज के श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं आगे उसके क्या लक्षण होते हैं। दुखेषु विघ्नमना, सुखेषु विगतस्पृहा, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनि रुच्यते। स्थिर स्थित धीर मुनि रुच्यते, पिछले श्लोक में भगवान बोले कि स्थित प्रज्ञस, है ना, ये हालांकि दोनों सिमिलर है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब क्यों भगवान अलग अलग नाम से बोल रहे हैं वो चर्चा करेंगे। Translation: one who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. तो जो दुखेशु अनुद्विग्न मना, कि जो दुख में भी जिसका मन विचलित नहीं होता है, और सुख में भी जो अ, बहुत ज्यादा फूला नहीं जाता है, यानी दुख में सिकुड़ नहीं जाता है और सुख में फूला नहीं समाता है, ये दोनों चीजें नहीं होती है। जो कि वीत राग भय क्रोध, जो कि अटैचमेंट, राग मतलब आसक्ति, भय मतलब भय डर, और क्रोध मतलब गुस्से से फ्री है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्थित धीर मुनि रुच्यते। स्थित धीर, मैन ऑफ स्टडी, जिसका माइंड स्टडी है। और पिछले श्लोक में स्थित प्रज्ञा, बुद्धि जिसका प्रज्ञा है, क्योंकि पिछले श्लोक में मनोगतान कामान, मनोगतान कामान प्रजहाति, प्रजहाति मतलब गिव अप, उसको त्याग देना। तो मन में उत्पन्न होने वाली काम वासनाओं को जो त्याग देता है, तो त्याग करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल का आवश्यकता होता है। यानी स्थित प्रज्ञस है, यानी जिसकी बुद्धि शुद्ध है वही ये कार्य कर सकता है, इसलिए स्थित प्रज्ञस बोला गया है। और इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं दुखेशु अनुद्विग्न मन, सुखेशु विगत स्पृहा, ये मन के लक्षण है।
तो जो इस प्रकार से मानसिकता है कि वो दुख में भी विचलित नहीं होता है, सुख में भी बहुत खुश नहीं हो जाता है, इसका मतलब वो स्थित धीर है। यानी उस मैन ऑफ असेज ऑफ स्टेडी माइंड, उसका मन जो है व्यवस्थित हो चुका है, व्यवस्थित मन है, स्थित धीर। धीर के बारे में ये गीता के 3 अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में भी भगवान बताते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। ये जो धीर व्यक्ति होता है वो शरीर के चेंज से, शरीर के परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता है। प्रायः ये हम देखते हैं कि चाहे हमारा खुद का शरीर में कुछ परिवर्तन आए या हमारे सगे संबंधियों के शरीर में परिवर्तन आए तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, मन जो है टेंशन में आ जाता है। जैसे कोई बहुत नौजवान स्त्री पुरुष हैं, जब वो देखते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ बूढ़े होते जाते हैं, अब शरीर उस तरह से कार्य नहीं कर सकता है, पहले बीमार नहीं पड़ते थे, अभी जल्दी जल्दी बीमारी आने लग जाती है, कभी पेट दर्द कर रहा है और छाती में भी दर्द हो रहा है, घुटने भी दर्द करने लग गए, अपना बाल भी पक रहे हैं, तो इस प्रकार से टेंशन में आ जाते हैं ये शरीर के परिवर्तन को देख करके। ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन जो नौजवान है, अभी यंग है, वो इस बात को रियलाइज नहीं कर सकते। जो 16 साल से लेकर के 25-30 साल की उम्र के होते हैं, तो वो इस बात को नहीं समझ पाते, वो सोचते हैं कि हम हमेशा जवान रहेंगे और हम तो हमेशा इसी प्रकार से दौड़ भाग करते रहेंगे और हमको कोई तकलीफ नहीं होगा, कभी कुछ बीमारी हुआ भी तो थोड़ा सा कुछ दवाई खाएंगे तुरंत ठीक हो जाएंगे। ये नौजवान की अवस्था में ये होता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति 30 के पार, 35, 35, 40, 45 क्रॉस करता है, तो वो व्यक्ति वो जानते हैं कि कैसे जब जवानी की अवस्था में तो बहुत दौड़ भाग कर सकते थे और जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो बीमारी हो जाती है, थोड़ा और जल्दी थक जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति, ये जो परिवर्तन का फेज आता है, परिवर्तन इस प्रकार से होता है और ये परिवर्तन सतत होता ही रहता है। हर आप देखेंगे, हर 2, 4, 5 साल में आप देखेंगे शरीर जो है आपका परिवर्तित हो रहा है, धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। बुढ़ापा मतलब शरीर धीरे धीरे जर्जर होने लग जाता है और अल्टीमेटली एक ऐसी अवस्था आती है कि हम इस शरीर से हम चल नहीं सकते हैं, हम खा नहीं सकते हैं, और फिर फाइनली बेड में ही सब कुछ उसको करना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में तो जो धीर व्यक्ति नहीं होते, यानी जिनका मन स्थिर नहीं है, तो वो विचलित होने लग जाते हैं, बहुत शोक में आ जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी चिंता होने लग जाती है कि वो रात रात भर सो नहीं पाते। विशेष रूप से जो 60 के ऊपर जैसे जैसे उम्र होती जाती है, तो रात्रि को नींद भी नहीं आती, कि बहुत सारी चिंताएं, अपने शरीर की चिंताएं तो ही है, लेकिन दूसरे के भी शरीर की चिंताएं, अपने सगे संबंधी, है ना, अपने बच्चे पोते और फिर दूसरे रिलेटिव, तो उनसे भी संबंधित बहुत सारी चिंताएं इतनी आ जाती है मन में कि रात रात भर नींद नहीं आ पाती। तो ये एक इस प्रकार से व्यक्ति होता है। लेकिन जो जिसको ये आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मज्ञान होता है, तो ऐसा व्यक्ति धीर कहलाता है। धीर मतलब सोबर, यानी वो विचलित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता है। वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये तो शरीर का लक्षण है, अभी नौजवान है, फिर बूढ़ा होगा, फिर ये शरीर छोड़ेगा, लेकिन मैं तो एज इट इज बना हूँ। तो अपना जो सेपरेट आइडेंटिटी है, अपना एक अलग पहचान आत्मा के रूप में, सच्चिदानंद आत्मा के रूप में वो व्यक्ति हमेशा जानता है, समझता है। और क्योंकि उसने जीवन भर ये पालन किया है साधना भक्ति का, तो न केवल वो जानता है समझता है, बल्कि उसको ये साक्षात्कार भी होता है। इसलिए वो इस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन से विचलित नहीं। शरीर में परिवर्तन तो होगा ही, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुआ व्यक्ति है या जो भौतिकवादी व्यक्ति है, दोनों प्रकार के व्यक्तियों का जो शरीर है वो तो जर्जर होगा ही। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ेगा, शरीर तो अपना इफेक्ट तो दिखाएगा ही, लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, वो और ज्यादा चिंताग्रस्त होते जाता है और शोक में आते जाता है, उसका बुद्धि और विचलित होते जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिकवादी व्यक्ति होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, शरीर भले ही काम करना बंद कर देता है, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय है, वो कम नहीं होता। देख सकते हैं उदाहरण शिला प्रभुपाद जी का, 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, 80 साल की उम्र में भी प्रभुपाद जी जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। 1977, जनवरी 1977, हाँ जनवरी 1977 में प्रभुपाद जी मुंबई में थे, जुहू में, और बहुत उनका हेल्थ खराब हुआ। तो ऐसा स्थिति हो गया था कि लगता है कभी भी प्रभुपाद जी शरीर छोड़ सकते हैं। वो खुद से चल भी नहीं पा रहे थे, इतना ऐसा स्थिति हो गया था। उनके लिए पालकी बनाया गया, पालकी में हम लोग लेके जाते थे, मंदिर दर्शन कराते थे। तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि अभी प्रभुपाद जी को वृंदावन ले जाते हैं। प्रभुपाद जी बोले वृंदावन जाते हैं।
तो वृंदावन जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, कुछ महीने रहते हैं। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट आ जाता है, थोड़ा स्वास्थ्य गेन कर लेते हैं प्रभुपाद जी। तो जैसे ही थोड़ा सा स्वस्थ हो जाते हैं प्रभुपाद जी, देखते हैं कि अब मैं चल सकता हूँ थोड़ा थोड़ा, हल्के हल्के सहारा लेकर के। तो प्रभुपाद जी तुरंत बोलते हैं कि मेरा प्लानिंग करो, पूरा वर्ल्ड टूर करना है एक बार, सारे इस्कॉन मंदिर में जाऊंगा मैं। तो भक्त लोग मना कर रहे हैं, नहीं डॉक्टर पूरी तरह से मना कर दिया, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं जाना है। यानी उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ से फ्लाइट लेकर 20 घंटे का जर्नी करूंगा, और उतना फिर पूरे, और केवल एक जगह नहीं, लंदन से चालू किए कि लंदन, फिर उसके बाद यूरोप, लंदन, और उसके बाद अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उधर से पूरा घूम के फिर वापस में वृंदावन आऊंगा, ऐसा प्रभुपाद जी एक ट्रिप प्लान कर रहे थे। और भक्त लोग मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी डिटरमाइंड थे कि नहीं जाना है वहां पे। भक्त लोग, नए नए भक्त लोग जुड़े हैं। और हाल में ही कुछ महीने पहले जॉर्ज हैरिसन ने एक भक्ति वेदांत मैनर बहुत बड़ा हवेली दिया था डोनेशन में, उसी को मंदिर बनाया गया था लंदन में। तो वहाँ पे कई सैकड़ों भक्त जुड़े थे। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि मैं वहाँ पे जाऊंगा, उनको भक्तों को प्रेरणा देना है। तो प्रभुपाद जी गए लंदन, और उन्होंने वहाँ पे कुछ दिन रहे, भागवतम लेक्चर भी दिए। लेकिन वहाँ पे पहुंच के वो जो इन्वायरमेंट है वो सूट नहीं किया, और फिर से उनका बहुत ही ज्यादा हेल्थ डाउन हो गया, बहुत खराब हो गया, और चल नहीं पा रहे। तो फिर भक्तों डिसाइड किया कि वापस प्रभुपाद जी को वृंदावन ले आना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद जी को वापस वृंदावन लाते हैं, और उसके कुछ महीने बाद ही फिर प्रभुपाद जी शरीर छोड़ते हैं। और यहाँ तक कि जब पूरी तरह से बेड में हो गए थे प्रभुपाद जी, और आखिरी के लगभग 1.5-2 महीने प्रभुपाद जी कुछ भी खाना पीना बंद कर दिए थे, कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं पीते थे, केवल 1-2 बूंद चरणामृत भक्तों के मुंह में आके डालते थे। और ये सब के बावजूद भी जो डॉक्टर था, वैद्य था, वो हैरान रहता था कि कैसे प्रभुपाद जी जीभ हिलाते रहते थे, हरिनाम जप करते रहते थे, और डिक्टाफोन में ट्रांसलेशन करते थे, भक्तों को गाइड करते थे, मंद मंद स्वर में बोल बोल के। वो वीडियो अभी भी अवेलेबल, आप देख सकते हैं। प्रभुपाद जी लेटे हुए हैं, बहुत दुबले पतली स्थिति है, लेकिन फिर भी बहुत स्पष्ट रूप में भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं। और आप वो 14वां अध्याय पढ़ सकते हैं, प्रेयर्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने जो प्रेयर्स किया कृष्ण को, वो आप पढ़िए ट्रांसलेशन और उसके तात्पर्य प्रकट। आप समझ नहीं पाएंगे कि प्रभुपाद जी ऐसी अवस्था में ये तात्पर्य बोले हैं, फुल ऑफ फिलॉसफी, पूरा सिद्धांत, पूर्ण ज्ञान, तत्व ज्ञान के साथ प्रभुपाद जी प्रकट करते। तो ये होता है जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका भक्त है, उसकी मन स्थिति ऐसी होती है, वो धीर होता है पूर्ण रूप से, बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगा रहता है। इसको बोलते हैं स्थित धीर मुनि रुच्यते। मुनि मतलब जो थॉटफुल होता है, विचार शक्ति जिसकी कभी नष्ट नहीं होती, तो स्थित धीर मुनि रुच्यते। इसलिए यहाँ पे भगवान स्थित धीर बोल रहे हैं। और उसके लक्षण बताए गए हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा। तो ये दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा, यानी दुख से उसका मन जो है उद्विग्न नहीं होता है। यहाँ पे अनुद्विग्न मना ये भी सूचित करता है कि दुख के कारण निश्चित रूप में, अनु का मतलब होता है फॉलो करना। तो अगर दुख आता है किसी के जीवन में, तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया है, तो निश्चित रूप से उसका मन जो है उद्विग्न होगा ही होगा। वो बचा नहीं सकता अपने मन को, और इस संसार में दुख तो आने ही वाला है। और अनुद्विग्न मतलब होता है, अनु का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली। अनु के कई मीनिंग होते हैं। अनु का मतलब होता है फॉलो, और अनु का मतलब होता है लगातार, निरंतर, कॉन्स्टेंटली। तो जिसके भी जीवन में दुख आ रहा है, तो उसका मन कॉन्स्टेंटली क्या होता है, हरेस होता है, यानी कॉन्स्टेंटली, निरंतर उसका मन जो है कई सीरीज ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस के थ्रू जाता है, चिंताएं, शोक, है ना। एक दुख होगा, कोई भी एक दुख होगा, लेकिन मन में जो उद्विग्नता आती है वो एक नहीं आती, वो कंटिन्यूअस आती रहती है। सुबह से लेकर, मान लीजिए जैसे कोई ऑफिस गया, और ऑफिस में बॉस ने एक दुख दे दिया, उसको एक कुछ बोल दिया, चेस्टाइज कर दिया, डांट दिया कि मैंने तुमको ऐसा बोला तो तुमने ऐसा क्यों कर दिया। तो बस एक दुख दिया, लेकिन उस व्यक्ति का मन जो है पूरा शाम से लेकर के रात, सुबह से लेकर के रात तक निरंतर जो है उद्विग्न बना रहता है। इसलिए अनुद्विग्न मनः बोला गया है। और सुखेशु विगत स्पृहा। तो सुखेशु अ, स्पृहा मतलब होता है कि सुख को प्राप्त करने की लालसा। अगर इस संसार में सुख आता है, तो सुख आता है मतलब उसकी कुछ इच्छाएं पूरी हो गई है। तो अगर इच्छाएं पूरी होती है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, और इच्छा प्राप्त, और उस इच्छा को फुलफिल करने की इच्छा बढ़ जाती है, स्पृहा उसको बोला गया है। लेकिन जो स्थित धीर
मुनि होता है, उस व्यक्ति को जो है स्पृहा नहीं आती है। यानी वो सुख आता है उसके जीवन में, ठीक है, कर्म अनुसार सुख आ गया है। लेकिन कर्म अनुसार अगर सुख प्राप्त हुआ है तो उसको वो जो भी फैसिलिटी है, सुख है, उसको भगवान की सेवा में वो लगा देता है। लेकिन उसको और अन्य सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। इसको बोलते हैं विगत। विगत मतलब फ्री, विगत मतलब मुक्त रहता है वो स्पृहा से। इस प्रकार से सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध। और इस राग और भय और क्रोध, इन तीन चीज से मुक्त रहता है, ऐसे व्यक्ति को स्थिति भेद बोला जाता है। तो इस श्लोक में भगवान मन के लक्षण बताए हैं। पिछले श्लोक में स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते, यानी बुद्धि के लक्षण बताए कि बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है। बुद्धि तुरंत मन में आने वाली भौतिक इच्छाओं को काट देता है। तो बुद्धि, ऐसी बुद्धि स्थित प्रज्ञस्थ कहलाती है। और इस श्लोक में मन के लक्षण को बताते हैं कि अगर जीवन में कुछ भी दुख या सुख आता है तो उससे वो मन जो है अप्रभावित रहता है। ऐसे को स्थित धीर बोला जाता है। तो इस पे कल परपट में और मन की चर्चा करेंगे। अभी एक विराम करते हैं।